नमस्ते बच्चों, स्वागत है आपका यूनिक एजुकेशन वर्ल्ड में। मैं कुणाल सांडेली, आपका फिजिक्स और बायो टीचर। और बच्चों, आज हम लेकर के आ चुके हैं आपका अपडेटेड सिलेबस क्लास 8 से 9th में जाने वाले बच्चे। सबसे पहले तो आप लोगों को कॉन्ग्रेचुलेशन नए क्लास में आने के लिए, और डबल कॉन्ग्रेचुलेशन क्योंकि आपका जो सिलेबस है वो काफ़ी हद तक अपडेट हो गया है। चलिए बताते हैं। सबसे पहले बायो में एक चैप्टर सेल, जो कि ऑलरेडी पहले भी था अभी भी है। सेल में हम लोग को कौन कौन सा टॉपिक पढ़ना है? डिस्कवरी ऑफ सेल, कैसे सेल का डिस्कवरी हुआ। प्लांट और एनिमल सेल के बारे में हम लोग पढ़ेंगे। फिर हम लोग पढ़ेंगे सेल के टाइप्स, यानी कि प्रोकैरियोटिक और यूकैरियोटिक सेल। डिफरेंस बिटवीन प्लांट सेल एंड एनिमल सेल। प्लांट सेल और एनिमल सेल में क्या क्या डिफरेंस है। सेल एज ए स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ लाइफ, यानी कि सेल को स्ट्रक्चरल यूनिट और फंक्शनल यूनिट क्यों बोलते हैं। और फिर कुछ सेल ऑर्गेनल्स जैसे कि न्यूक्लियस, माइटोकॉन्ड्रिया, क्लोरोप्लास्ट, एंजियोप्लाज्मिक रेटिकुलम, वैक्यूल्स, प्लाज्मा और सेल वॉल, इन सेल मेम्ब्रेन्स के बारे में पढ़ेंगे। परमिएबिलिटी ऑफ सेल मेम्ब्रेन, यानी कि जब सेल को अलग अलग सॉल्यूशन में रखते हैं, हाइपरटोनिक सॉल्यूशन में, हाइपोटोनिक सॉल्यूशन में या आइसोटोनिक सॉल्यूशन में, तो सेल के बिहेवियर का सेल का बिहेवियर कैसा होता है, इसको स्टडी किया जाएगा। सेलुलर डिवीजन एंड कैंसर, हाँ ये सेल डिवीजन तो ऑलरेडी था, माइटोसिस और मियोसिस। एक नया टॉपिक ऐड किया गया है, कैंसर, काफी इंपॉर्टेंट है। कैंसर भी एक तरह का अनकंट्रोल्ड सेल डिवीजन है। और रिसेंट एडवांसमेंट इन सेल बायोलॉजी, सेल बायोलॉजी में जो रिसेंट एडवांसमेंट हुआ है, क्या क्या नया डिस्कवरीज हुआ है, उनके बारे में पढ़ेंगे। तो ये दो जो है, ये एक नया टॉपिक ऐड किया गया है सेल चैप्टर में। क्लियर है? तो ये रहने वाला है आपका बायो का पहला चैप्टर। अगला चैप्टर आपका रहेगा टिश्यू, ऑलरेडी पहले भी था अभी भी है। टिश्यू अब नया क्या है ये बताएंगे, पुराना सब कुछ। जैसे टिश्यू इंट्रोडक्शन एंड इंपॉर्टेंस, टिश्यू क्या है, टिश्यू का इंपॉर्टेंस क्या है, सिग्निफिकेंस क्या है, लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन, क्या क्या ऑर्गेनाइजेशन है हम जानते हैं। सेल कंबाइन होकर के टिश्यू, कंबाइन होकर के ऑर्गन, कंबाइन होकर के ऑर्गन सिस्टम, और बहुत सारा ऑर्गन सिस्टम मिलकर के बनता है ऑर्गेनिज्म। प्लांट और एनिमल टिश्यू के बारे में पढ़ेंगे। प्लांट टिश्यू, मेरिस्टेमेटिक टिश्यू का टाइप्स और फंक्शन, 3 तरह का होता है, बात करेंगे हम लोग। फिर परमानेंट टिश्यू का टाइप्स, स्ट्रक्चर और फंक्शन। फिर आएगा हमारा एनिमल टिश्यू। एनिमल टिश्यू को 4 पार्ट में डिवाइड किए हैं, एपिथेलियल, कनेक्टिव, मस्कुलर और नर्वस टिश्यू। टाइप्स, इनका टाइप्स, स्ट्रक्चर और फंक्शन। क्लियर है? फिर एलिमेंट्री आइडियाज ऑफ म्यूकोस्केलेटल सिस्टम, ये एक नया टॉपिक ऐड किया गया है, यानी कि मसल्स और बोन के बारे में भी हम लोग थोड़ा डिटेल में पढ़ेंगे, स्केलेटन वगैरह के बारे में। केयर ऑफ मस्कुलोस्केलेटल सिस्टम, किस तरीके से इसका केयर किया जाएगा, इंजरीज, पोस्टल केयर, न्यूट्रिशन एंड एक्सरसाइज। तो ये भी, ये जो 2 पार्ट आपको दिख रहा है, ये टिश्यू के मेन ऐड किया गया है। क्लियर है? चलिए अगला अगर हम बात करें टिश्यू के बाद, तो वो है रिप्रोडक्शन। पूरा का पूरा एक नया चैप्टर ऐड हो चुका है, रिप्रोडक्शन। और रिप्रोडक्शन में क्या क्या रहने वाला है, इंट्रोडक्शन टू डिफरेंट फॉर्म, सेक्सुअल, असेक्सुअल। ऑलरेडी आप लोग क्लास 8 में भी रिप्रोडक्शन पढ़े हुए हैं, तो इस चैप्टर में ज्यादा दिक्कत नहीं होने वाला है। टाइप्स ऑफ असेक्सुअल रिप्रोडक्शन विद एग्जांपल, अलग अलग तरह का सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, बाइनरी फिजन, बडिंग, और फिर एग्जांपल सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन फ्लावरिंग प्लांट। अच्छा, बेसिकली ये चैप्टर 10th का था, तो पूरा का पूरा 10th के चैप्टर को एज इट इज उठा करके 9th में ही डाल दिया गया है। तो एक और फायदा हो गया कि भाई 10th में कम पढ़ना पड़ेगा, क्योंकि अब अगर ये 9th में आ गया तो 10th में तो नहीं रहेगा, जाहिर सी बात है। अभी खैर आया नहीं है 10th का सिलेबस, लेकिन आएगा, मतलब लगभग 99% चांस है कि सिलेबस अपडेट होगा, क्योंकि ये तो 10th का चैप्टर था। पॉलिनेशन, फर्टिलाइजेशन और सीड डिस्पर्सल। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन ह्यूमन, जहां हम लोग पढ़ेंगे मेल और फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम के बारे में, स्ट्रक्चर, फंक्शन और फॉर्मेशन ऑफ गैमेट, स्पर्म एंड एग फॉर्मेशन, फर्टिलाइजेशन, प्रेगनेंसी एंड डेवलपमेंट ऑफ एम्ब्रियो, मेंस्ट्रुअल साइकिल, ये रहने वाला है। अगला रहेगा रिप्रोडक्टिव हेल्थ एंड हाइजीन और इंट्रोडक्शन टू बर्थ कंट्रोल मेथड्स एंड इंपॉर्टेंस। बर्थ कंट्रोल मेथड्स क्या क्या है और उसका इंपॉर्टेंस क्या है, पूरा का पूरा नया चैप्टर, और ये रहने वाला है टॉपिक जो हम लोग पढ़ेंगे इस चैप्टर में। अगला एक पूरा का पूरा नया चैप्टर, डाइवर्सिटी। अच्छा, इस चैप्टर का कमबैक हुआ है, क्योंकि ये पहले था, बाद में हटा दिया गया कुछ सालों के लिए, और अब वापस से इसको लाया गया है इसके इंपॉर्टेंस को देखते हुए। तो आप समझ सकते हैं कितना इसका महत्व है। डाइवर्सिटी, इंपॉर्टेंस ऑफ क्लासिफिकेशन, पूरा कंप्लीट न्यू चैप्टर है। तो 2 नया चैप्टर आया है, एक रिप्रोडक्शन और दूसरा डाइवर्सिटी, जिसमें हम लोग पढ़ेंगे इंपॉर्टेंस ऑफ क्लासिफिकेशन। डाइवर्सिटी में बेसिक हम लोग बात करेंगे कि भाई धरती पे जो इतना अलग अलग तरह का जीव जंतु है, इसको हम लोग कैसे अलग अलग कैटेगरी में डिवाइड किए, क्यों डिवाइड किए, व्हाट इज द इंपॉर्टेंस ऑफ क्लासिफिकेशन। अलग अलग किंगडम, 5 किंगडम एंड देयर की फीचर विद एग्जांपल। मेजर डिवीजन ऑफ एनिमल इन प्लांट, एनिमल और प्लांट में क्या क्या मेजर डिवीजन है। बाइनोमियल नोमेनक्लेचर, हम जानते हैं कि हर स्पीसीज का जो नाम है, हर ऑर्गेनिज्म का जो नाम है वो 2 वर्ड, जैसे ह्यूमन, होमो सैपियंस,
है ना, पहला जीनस दूसरा स्पेसीज होता है। बाइनोमियल नोमेनक्लेचर के बारे में बात करेंगे। मैंगो, मैग्नीफेरा इंडिका, हर स्पेसीज का दो नाम होता है, इसको कहते हैं बाइनोमियल नोमेनक्लेचर। और असेलुलर एंटिटीज वायरस। अब वायरस के बारे में तो भाई वही बात है कि लिविंग है, नॉन लिविंग है, कंट्रोवर्शियल है, तो इसके बारे में पढ़ेंगे। ये चैप्टर, दो नया चैप्टर आपका हो गया है, एक डाइवर्सिटी और दूसरा रिप्रोडक्शन। लेकिन कुछ लोग टेंशन में नहीं आना है, एक चैप्टर को हटा भी दिया गया है, वो है इंप्रूवमेंट इन फूड रिसोर्सेस। पूरा का पूरा चैप्टर को हटा दिया गया है। तो ये रहने वाला है आपका टोटल 4 चैप्टर। सेल, ये इसका टॉपिक। टिश्यू, ये रहे टिश्यू का टॉपिक। रिप्रोडक्शन टॉपिक और डाइवर्सिटी, और ये रहा टॉपिक, ये रहा आपका बायो। चलिए अब हम लोग बात करेंगे कि फिजिक्स का क्या क्या सिलेबस अपडेट हुआ है। तो फिजिक्स में अगर सबसे पहले हम लोग बात करें तो पहला चैप्टर एज इट इज मोशन, जिसमें डिस्प्लेसमेंट, वेलोसिटी और एक्सेलरेशन के बारे में हम लोग पढ़ते हैं। फिर ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन पढ़ते हैं, ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ मोशन। काइनेमेटिक इक्वेशन ऑफ मोशन, है ना, v = u + at, ये सब हम लोग पढ़ेंगे। नया चीज एलिमेंट्री आइडिया ऑफ यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन, यानी कि ये पूरा एज इट इज जो पहले फॉलो हो रहा था वही रहने वाला है, इसमें कोई ज्यादा चेंजेस नहीं किया गया है। अगले चैप्टर की तरफ बात करें, फोर्स एंड लॉज ऑफ मोशन। फोर्स, बैलेंस्ड एंड अनबैलेंस्ड फोर्स, फोर्स ऑफ फ्रिक्शन, न्यूटन फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन, सेकंड लॉ और थर्ड लॉ। इसमें भी कोई दिक्कत नहीं होने वाला है, क्योंकि ऑलरेडी आप लोग क्लास 8 में फ्रिक्शन वगैरह पढ़ चुके हैं। तो ये चैप्टर भी उससे रिलेटेड रहेगा, तो पढ़ने में बड़ा मजा आएगा, क्योंकि यहाँ तक पढ़ चुके हैं, अब इससे थोड़ा ऊपर पढ़ना है। ये रहने वाला आपका फिजिक्स का सेकंड चैप्टर। थर्ड चैप्टर रहेगा वर्क, एनर्जी एंड सिंपल मशीन, जिसमें हम लोग पढ़ेंगे कंसेप्ट ऑफ वर्क, वर्क डन बाय कांस्टेंट फोर्स, वर्क एनर्जी थ्योरम, काफी इंपॉर्टेंट, क्लास 8 में भी, क्लास 11th में भी बहुत काम आता है ये, अगर किसी को साइंस लेना है तो। मैकेनिकल एनर्जी, काइनेटिक एनर्जी और पोटेंशियल एनर्जी, एंड कन्वर्जन बिटवीन पोटेंशियल एनर्जी एंड काइनेटिक एनर्जी, यानी कि लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी। उसके बाद पावर, और एक नया टॉपिक ऐड किया गया है, सिंपल मशीन। क्योंकि देखो होता क्या था ना कि 9th 10th के बाद जैसे ही आप 11th में जाते थे, वहां अचानक से आता था पुल्ली। अब पुल्ली सिस्टम, लीवर, ये सब तो हम लोग कब पढ़े हुए हैं, 5 क्लास में। 5 क्लास के बाद तो कहीं था ही नहीं। अब 5 में कौन कितना सीरियस होकर के पढ़ा, और अगर कोई पढ़ा भी है तो भाई 5-10 साल तक किसी चीज को रिटेन करना कैसे मुश्किल हो जाता है। तो होता क्या था कि 11th में जाते ही बहुत लोग कंफ्यूज हो जाते थे कि भाई अचानक से कि ये सब नया चीज क्या आ गया। तो अब टेंशन नहीं होगा, क्योंकि 9th में हम लोग पहले ही थोड़ा सा इसके बारे में पढ़ लेंगे, सिंपल मशीन के बारे में और उसका मैकेनिकल एडवांटेज, जैसे कि पुल्ली, इंक्लाइंड प्लेन और लीवर, ताकि फिर 11th में दिक्कत ना आए। तो 9th 10th और 11th 12th के बीच में जो गैप था, उस गैप को फिल करने का कोशिश किया गया है, और बहुत हद तक ये सक्सेसफुल भी है। अब 10th का सिलेबस जब अपडेट होकर के आएगा तब और ज्यादा क्लियर होगा। तो ये नया टॉपिक था इसमें। साउंड, प्रोडक्शन ऑफ साउंड, प्रोपेगेशन ऑफ साउंड, साउंड कैसे प्रोपेगेट करता है एज लॉन्गिट्यूडनल वेव थ्रू अ मीडियम, ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ साउंड वेव, कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ साउंड वेव, वेवलेंथ, फ्रीक्वेंसी, टाइम पीरियड, एम्पलीट्यूड, इंटेंसिटी और स्पीड, ह्यूमन परसेप्शन ऑफ साउंड, पिच, लाउडनेस, प्रोपेगेशन ऑफ साउंड इन डिफरेंट मीडिया, सॉलिड एंड लिक्विड, रिफ्लेक्शन ऑफ साउंड, इको रिवर्बरेशन और इको लोकेशन। क्लियर है, ये रहने वाला है साउंड चैप्टर। और तो अब एक चैप्टर ग्रेविटेशन, ग्रेविटेशन पूरा का पूरा चैप्टर हटा दिया गया है। फिर चाहे वो यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशन हो, प्रेशर हो, आर्किमिडीज प्रिंसिपल हो, बॉयंट फोर्स हो, इन सबको पूरी तरीके से हटा दिया गया है। तो ये रहे आपका सिलेबस। फिर से बता देते हैं नया क्या क्या है। तो नया है सिंपल मशीन, वर्क एनर्जी पावर में, और ग्रेविटेशन चैप्टर को हटा दिया गया है। टोटल आपका 4 चैप्टर हो गया है फिजिक्स में, एक साउंड, वर्क एनर्जी, सिंपल मशीन, फोर्स एंड लॉज ऑफ मोशन और मोशन। और बायो में भी 4 चैप्टर, डाइवर्सिटी, रिप्रोडक्शन, पूरा कंप्लीट न्यू चैप्टर, टिश्यू, एक नया टॉपिक ऐड किया गया है, म्यूको मस्कुलोस्केलेटल, क्लियर है, और सेल, सेल में नया टॉपिक क्या ऐड किया गया है, कैंसर। तो आई होप ये सिलेबस आपको क्लियर हो गया होगा। इन सारे सिलेबस को, ये जो भी आपको अभी सिलेबस है आपका, चाहे वो चैप्टर है और उसका जो टॉपिक है, इनको हम लोग डिटेल में पढ़ेंगे। तो बने रहना है चैनल पे, सब कुछ रहने वाला फ्री, लाइव क्लास चलेगा और फिर टॉपिक वीडियो भी अपलोड होता रहेगा। थैंक यू। हेलो स्टूडेंट्स, बच्चों मैं हूं धीरज देव, आपका केमिस्ट्री टीचर। बच्चों आज हम लोग डिस्कस करने जा रहे हैं अपना न्यू क्लास 9 के केमिस्ट्री के सिलेबस के बारे में। क्या क्या चेंजेस हुआ है पिछले साल के सिलेबस में और
अब नया सेशंस में आपको क्या सिलेबस है जो देखने को मिलेगा। बच्चों पहले वाले टाइम में जो 2025 और 26 का सेशन था, तो उसमें टोटल आपको 4 चैप्टर है जो पढ़ने थे, जिसमें आप ये 4 चैप्टर आपको पता होगा। शुरू का पहला जो चैप्टर मैटर इन आवर सराउंडिंग था, दूसरा इज मैटर अराउंड अस प्योर, और थर्ड नंबर में एटम्स एंड मॉलिक्यूल्स, और फोर्थ नंबर में एटम्स ऑफ द स्ट्रक्चर था। लेकिन इस बार 2026 और 27 का जो सेशन रहेगा उसमें चैप्टर नंबर 1 को कंप्लीटली रिमूव कर दिया गया है। चैप्टर नंबर 1 आपको नहीं पढ़ना है। मतलब हम लोग जब 2026 और 27 का जो नया सेशन स्टार्ट होगा, तो उसमें हम लोग डायरेक्टली सेकंड नंबर वाले चैप्टर से पढ़ेंगे, और आपकी बुक भी जो रहेगी उसमें आपका नंबर 1 चैप्टर सबसे पहले यही दिखेगा, इज मैटर अराउंड अस प्योर। उसके बाद है जो थर्ड चैप्टर, अपना सेकंड चैप्टर एटम्स एंड मॉलिक्यूल्स रहेगा, और थर्ड चैप्टर स्ट्रक्चर ऑफ द एटम्स रहेंगे। दैट मीन्स इस सेशन में सिर्फ आपको 3 चैप्टर ही पढ़ना है सिर्फ। कुछ कुछ चेंजेस हुए हैं बच्चों। देखो पहले टाइम में क्या था ना, कि ये वाला जो चैप्टर था सेकंड नंबर में, इसमें सेपरेशन वाला एक टॉपिक था, सेपरेशन वाला टॉपिक को हटा दिया गया था। लेकिन 2026 और 27 वाले सेशन में ये सेपरेशन वाला जो टॉपिक है उसको फिर से है जो ऐड अप कर दिया गया है। एटम्स एंड मॉलिक्यूल्स में भी पिछले सेशंस में थोड़ी सी रिडक्शन थी, मोल कॉन्सेप्ट को हटाया गया था, लेकिन इस बार मोल कॉन्सेप्ट को वापस है जो ऐड कर दिया गया है। स्ट्रक्चर ऑफ एटम तो सेम टू सेम जैसे आप 25-26 में पढ़े थे, वैसे ही 26 और 27 में भी पढ़ना है। सिर्फ कुछ कुछ चेंजेस है बच्चों। याद रखना, अपना पहले वाले सेशन में 4 चैप्टर पढ़ना था, अब 3 चैप्टर पढ़ना था। कुछ और चीजें बच्चों जो आपको बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट रहेगा। देखो पहले जो हम लोग 25 और 26 का जो सेशन था उसमें सिर्फ थ्योरी और बेसिक चीज ही पढ़ रहे थे, लेकिन इस बार जो 26 और 27 का सेशन होगा, इसमें आपका पूरा बुक जो रहेगा वो कॉन्सेप्ट और एप्लीकेशन बेस्ड रहेगा। अभी कॉन्सेप्ट और एप्लीकेशन बेस्ड क्या बला है, देखते हैं बच्चों कॉन्सेप्ट और एप्लीकेशन बेस्ड क्या चीजें होती हैं। सबसे पहले हम लोग जान लेते हैं कि आखिर ये कॉन्सेप्ट और एप्लीकेशन में क्या फर्क होता है। देखो कॉन्सेप्ट और एप्लीकेशन बच्चों, हाँ बच्चों, कॉन्सेप्ट और एप्लीकेशन। देखो बेसिक चीजें तो हम लोग थ्योरी वगैरह सारे के सारे चीज पढ़ लेते हैं। थ्योरी जैसे हम लोग पढ़ लेते हैं कि भाई एटम्स के अंदर है जो 3 फंडामेंटल पार्टिकल्स रहते हैं, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन। ये तो हमें थ्योरी में पढ़ा दिया जाता है। लेकिन कभी कभी ये क्वेश्चन आता है कि बताओ भाई इलेक्ट्रॉन जो रहता है वो एटम्स के चारों तरफ क्यों चक्कर लगाता है। कॉन्सेप्ट बेस्ड हो गया, रीजन हो गया, एक तरह से रीजन जाना, दैट इज कॉल्ड कॉन्सेप्ट, है ना। ऐसे बहुत सारी चीजें हैं जो आपको देखने को मिलता है। जैसे यूरेनियम की बात करते हैं, हम लोग जानते हैं कि यूरेनियम 235 का इस्तेमाल है जो न्यूक्लियर पावर प्लांट में किया जाता है। लेकिन अब सवाल ये उठता है कि आखिर यूरेनियम 235 का इस्तेमाल न्यूक्लियर पावर प्लांट में ही क्यों होता है, कोई और रेडियो एक्टिव एलिमेंट्स का इस्तेमाल क्यों नहीं होता। रीजन है ना, मेन रीजन। ये सारे के सारे कॉन्सेप्ट बेस्ड चीजें रहेंगे। और हम लोग अपना जो केमिस्ट्री का जो सिलेबस होगा उसमें थ्योरी और बेसिक तो पढ़ेंगे, साथ में हम लोग कॉन्सेप्ट भी जानेंगे कि आखिर ये चीज हुआ तो हुआ कैसे। आखिर इलेक्ट्रॉन है जो एटम्स के चारों तरफ घूमता है, तो घूमता क्यों है। एटम्स के न्यूक्लियस के अंदर प्रोटॉन और न्यूट्रॉन ही क्यों रहता है। ठीक है ना बच्चों, तो ये मेन चीज़ें हैं जो इस बार सीबीएसई ने जो आपको ऐड किए हैं। थ्योरी वगैरह तो हम लोग बहुत सारे पढ़ते रहते हैं, लेकिन आपका जो 10th बोर्ड का जो एग्जामिनेशन होता है वो थ्योरी पर नहीं आता है बच्चों, पूरे कॉन्सेप्ट बेस्ड है जो क्वेश्चन रहता है, कॉन्सेप्ट पे ही। ऐसा नहीं कि आप रट के चले जाओगे तो आपका एग्जामिनेशन निकल जाएगा। क्वेश्चंस अब जो भी आ रहा है बच्चों वो थिंकिंग स्किल है, मतलब हायर ऑर्डर थिंकिंग स्किल। आपको अपना दिमाग लगाना है, और दिमाग लगा करके है जो क्वेश्चंस के है जो आंसर करने हैं। एप्लीकेशंस बच्चों, एप्लीकेशंस का मतलब होता है जो भी हम लोग थ्योरी पढ़ रहे हैं उसका अप्लाई कहाँ किया जा सकता है। जैसे हम लोग जानते हैं केमिकल इफेक्ट्स ऑफ इलेक्ट्रिक करंट थ्योरी पढ़ लिया, लेकिन केमिकल इफेक्ट्स ऑफ इलेक्ट्रिक करंट का यूजेस कहाँ हो रहा है, जैसे इलेक्ट्रोप्लेटिंग में होता है ना। तो हम लोग क्या कहेंगे कि केमिकल इफेक्ट्स ऑफ इलेक्ट्रिक करंट के एप्लीकेशन जो है वो एक तरह से कहेंगे कि वहाँ पे इलेक्ट्रोप्लेटिंग में इसका इस्तेमाल होता है, मेटल्स की रिफाइनिंग में इसका इस्तेमाल होता है, कुछ और कंपाउंड्स के प्रोडक्शंस में है जो इसका इस्तेमाल होता है ना बच्चों। तो इस बार थोड़ा सिलेबस भले ही एक चैप्टर कम हो गया है, इस बार सिर्फ 3 ही चैप्टर आपको पढ़ना है। लेकिन बच्चों आपको याद रखना है, पहले हम लोग क्या कर रहे थे, सिर्फ बेसिक और थ्योरी पढ़ रहे थे, लेकिन इस बार हमें कॉन्सेप्ट और एप्लीकेशन से रिलेटेड चीज़ें हैं जो पढ़ना है। ठीक है बच्चों, ठीक है बच्चों, मिलते हैं अपने नेक्स्ट क्लासेस में बच्चों। ठीक है बच्चों, आज के लिए बाय।